कनाडा आए और नियाग्रा फॉल्स ही नहीं देखा तो क्या कनाडा आए। आज हम अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने। वेलकम गाइस एट नायग्रा फॉल्स कनाडा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि फाइनली हम आ गए हैं कनाडा की सबसे आइकॉनिक डेस्टिनेशन पे, जिसका नाम है नियाग्रा फॉल्स। गाइस, हम बाय कार अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए और सबसे पहले हमने पार्किंग में अपनी कार पार्क की और फिर एक्साइटमेंट के साथ नियाग्रा फॉल्स की तरफ वॉक करना स्टार्ट किया। पार्किंग से फॉल्स तक का रास्ता भी काफ़ी ब्यूटीफुल था। हर तरफ ग्रीनरी, क्लीन रोड्स, टूरिस्ट की एक्साइटमेंट और एक पॉजिटिव वाइब। एडवेंचर बिगिंस हियर। दूर से ही हमें पानी के गिरने की आवाज़ आनी शुरू हो गई थी और उसी वक्त एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ गई। हम सब बस एक ही चीज़ का वेट कर रहे थे कि कब पहली बार नियाग्रा फॉल्स को सामने से देखें। वो है सामने नियाग्रा फॉल्स वो। और बस फिर कुछ स्टेप्स के बाद वो मोमेंट आ गया। वाओ, ब्यूटीफुल व्यू। सच कहूँ तो हम सब कुछ सेकंड के लिए बस देखते ही रह गए। कैमरा शायद ही इस ब्यूटी को 20% ही दिखा पाए, लेकिन असली फीलिंग तो सिर्फ यहाँ खड़े होकर ही समझ आती है। इतना बड़ा वाटरफॉल, इतनी पावरफुल आवाज़ और सामने से गिरता हुआ इतना सारा पानी, नेचर की इतनी ब्यूटीफुल क्रिएशन देखकर बस दिल खुश हो गया। इस व्यू को देख के समझ में आया कि हर साल दुनिया भर से इतने सारे टूरिस्ट यहाँ क्यों आते हैं। बस फिर क्या था, हम सबका फोटो सेशन शुरू हो गया और ऑनेस्टली इतनी ब्यूटीफुल लोकेशन हो तो कैमरा बंद करने का मन ही नहीं करता। हमने यहाँ पे बहुत सारी फोटोज क्लिक की और बहुत सारी मेमोरीज कैप्चर की और बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे थे। जैसे जैसे हम वाटरफॉल के और पास जा रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे बारिश हो रही हो। बारिश हो रही है ना कुकू? बारिश हो रही है ना? लेकिन वो बारिश नहीं थी, नियाग्रा फॉल्स की मिस्ट थी। एक्चुअली यहाँ वाटर इतनी स्पीड से नीचे गिरता है कि उसकी छोटी छोटी ड्रॉप्स हवा के साथ बहुत दूर तक आ जाती हैं। फेस पर वो ठंडी ठंडी बूंदें फील करना ऑनेस्टली एक अलग ही एक्सपीरियंस था। वैसे नियाग्रा फॉल्स सिर्फ एक वाटरफॉल नहीं है, ये 3 वाटरफॉल्स का कॉम्बिनेशन है। हॉर्सशू फॉल्स, अमेरिकन फॉल्स और ब्राइडल व्हील फॉल्स। इनमें से हॉर्सशू फॉल्स सबसे बड़ा है और कनाडा साइड का इसका व्यू सबसे अमेजिंग माना जाता है। अच्छा, ये सामने यूएस ही है और वो लोग जो खड़े हैं वो यूएस के हैं। वो देखो यूएस का झंडा भी ऊपर, जूम करो। ओके, अच्छा ये यूएस का झंडा है। हाँ, वो देखो बोट चली गई पानी के अंदर। तभी हमने देखा कि लोग एक शिप से बिल्कुल वाटरफॉल के पास जा रहे हैं। सच बताऊं तो हमारा भी बहुत मन था कि हम ये राइड करें। सोचा था आज पूरा दिन एडवेंचर करेंगे, लेकिन जब वेटिंग लाइन देखी तो काफ़ी लंबी थी और क्योंकि हमारे साथ किड्स भी थे इसलिए हमने डिसाइड किया कि इस बार ये स्किप कर देते हैं। नायग्रा सिटी क्रूजेस जिप लाइन, यहाँ पे जिप लाइन हो रही है। वो रेनबो देखो, रेनबो। फिर इतना वॉक करने के बाद अब सबको भूख भी लग गई थी, इसलिए हम निकल पड़े नियाग्रा के डाउनटाउन की तरफ। वो रो रहा है। और सच में नियाग्रा फॉल्स का डाउनटाउन भी किसी मूवी सेट से कम नहीं लगा। हर और कलरफुल बिल्डिंग्स, सोनी शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, कैफेज और टूरिस्ट की भीड़। ये डाउनटाउन काफ़ी हैपनिंग प्लेस है। दिन हो या रात ये एरिया हमेशा फुल ऑफ लाइफ रहता है। अगर आप सिर्फ वाटरफॉल देखकर वापस चले जाते हैं तो बिलीव मी, आप ट्रिप का आधा फन मिस कर देते हैं। फिर हम नियाग्रा डाउनटाउन एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ते गए। एक्सप्लोर करते करते हमें एक गेम जोन दिखा। बस फिर क्या, बच्चे तो सीधा अंदर भाग गए। बच्चों ने अंदर जाकर खेलना शुरू कर दिया और उनकी एक्साइटमेंट देखकर हम सभी काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। लड़ना नहीं है, ओके?
ज़ॉम्बी, कहाँ है ज़ॉम्बी? ये देखो। आर यू रेडी? डरा? गेम जोन के ऊपर ही एक रेस्टोरेंट था, तो हमने सोचा कि चलो यहीं पे लंच भी कर लेते हैं। अच्छा मम्मा ऐसे लगाती लिपस्टिक? एक कलर्स है, कलर करो, कलर करो। ओह ऐसे नहीं करती मम्मा। लेकिन हमें यहाँ का मेन्यू कुछ खास पसंद नहीं आया। वेजिटेरियन ऑप्शंस भी काफ़ी लिमिटेड थे, तो हमने सोचा चलो अब इंडियन फूड ही कहीं ढूंढते हैं। फिर से हम डाउनटाउन एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ते गए और रास्ते में रुक रुक के हम अपनी फ़ोटोज़ भी क्लिक करवा रहे थे। बाद एक्सप्लोर करने के बाद हमें एक राजस्थानी रेस्टोरेंट मिल गया और यहाँ पे हमने ऑर्डर किया डोसा, छोले भटूरे, मैंगो लस्सी और एप्पल जूस। अच्छा है, खाओगे? गर्म होगा, खाओ। सो हम सब अपना डोसा और छोले भटूरे एंजॉय कर रहे थे और बच्चे अपना एप्पल जूस और मैंगो लस्सी पी रहे थे। और बच्चों को तो कहीं भी जाओ खाने से ज़्यादा पीने के लिए ड्रिंक्स वगैरह ही अच्छी लगती हैं और उनको मैंगो लस्सी बहुत पसंद आई और वो बड़े मज़े से उसे एंजॉय कर रहे थे। तूने ड्राइंग बनाई है। कभी कभी फॉरेन ट्रिप में भी अच्छा इंडियन फूड मिल जाए तो उसकी खुशी अलग होती है। लंच के बाद हम फिर से डाउनटाउन देखते हुए आगे बढ़ते गए। उल्टा हाउस देखो, हट नीचे है, छत नीचे और घर ऊपर का उल्टा। यहाँ सोवेनियर शॉप्स में नायग्रा फॉल्स के मैग्नेट्स, की चेन्स, मग्स और बहुत सारी क्यूट सी चीज़ें थीं। सो अगर आप भी कभी कनाडा आने का प्लान करते हैं तो नायग्रा फॉल्स को अपने बकेट लिस्ट में रखना बिल्कुल मत भूलना। और इसी तरह घूमते हुए और ये देखते हुए हमारा पूरा दिन कब निकल गया हमें पता ही नहीं चला। सो गाइस, ये था हमारा नायग्रा फॉल्स का वीडियो और आज का दिन सिर्फ एक ट्रिप नहीं था, ये फैमिली के साथ स्पेंड की हुई हमारी ब्यूटीफुल मेमोरी थी। सो गाइस, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रैवल एडवेंचर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।